मुझे गौस बख्श बिज़ी जो याद आता है, वो शख्सियत बाबा बलूचिस्तान। आज भी हम उसे याद करके हमारे आंखों में आंसू आता है। वो इसलिए कि गौस बख्श बिज़ी जो वो शख्सियत थी जो सारे अक़वाम को जमा करके एक प्लेटफार्म पे सबके लिए, उसके लिए न कोई हज़ारा, न बलोच, न पश्तून, न पंजाबी का कोई फ़र्क था। ऐसी शख्सियत समाज के रोशन फिक्र, समझदार, अहले दानिश उसी वक्त करते हैं, और मेरे उस फैसले को कि जब मैंने कोशिश की कि इस सरजमीन के मसाइल का आवाज़ विफाक के इदारे में उठाता रहूं, जहां मुझे मायूसी हुई, नाकामी नहीं हुई, मायूसी हुई कि वहाँ लोग इस सूबे के सरजमीन को वो अहमियत नहीं देते हैं कि जैसा और पहचाने जाते हैं। दुनिया की तारीख में इस खित्ते में बसने वाली उन तमाम अक़वाम को एक कदर और इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन आज हम बेबसी के वो दौर गुजर रहे हैं। इस खित्ते के अमीर तरीन इलाके के होते हुए भी, जिसमें मादनी दौलत, कौन सी ऐसी मादनी दौलत है जो इस खित्ते में, इस सूबे में नहीं पाई जाती, लेकिन आज भी हम एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। आज भी हम अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम नहीं दिला सकते। आज भी हम अपने मरीजों को कोयटा शहर के बजाय हम उनको जो उन मरीजों के मुर्दा हालत में जो है हम कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के अस्पतालों में ले जाते हैं। कहाँ जाती है हमारी ये आमदन, कहाँ जाती है हमारी उन मादनी दौलत से हासिल करने वाली दौलत कहाँ जाती है? हमारे बच्चे तो आज तक भी भूखे हैं। हमारे बुजुर्गों के तन पर जो है एक अच्छे साफ जोड़ा कपड़ा भी उनको नसीब नहीं हो रहा। हमारी माओ बहनों के सर पर एक नया दुपट्टा भी उनको मैसर नहीं हो रहा। कहाँ जा रही है? कभी हमने इसके बारे में सोचा? जब तक के बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम अक़वाम, चाहे वो पश्तून हो, बलोच हो, हज़ारा हो, या जिनको कहा जाता है सेटलर, में उनको बलूचिस्तानी करता हूं, हमने मुत्तहिद होकर इस लूटमार का मुकाबला नहीं किया तो याद रखें, आने वाली नस्लें हमारी और आपकी कब्रों पर फातिहा करने की बजाय हमारी और आपकी कब्रों पर जो है जूते और नालते भेजेंगी। आज भी हमने अपनी उस कौम का जो वकार हमारे आबा व अजदाद ने हमें दिया है, उसके लिए हम कमर बस्ता होकर मुत्तहिद नहीं हुए तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इन हालात का नुकसान हमें और आपको हो रहा है।